मैं संगीत स्वरों के हृदय भेदन से सम्मोहित था। मुझे याद दिलाया गया कि मैं वहां आनंद लूटने के लिए नहीं गया था। दृश्य लुप्त हो गया। तत्काल ही मैं एक विशेष बैठक, जिसमें राजा अध्यक्ष थे और केवल 6 परामर्शदाता थे, देख रहा था। मुझे बताया गया कि जब राजा केवल 6 परामर्शदाताओं के साथ बैठक करते थे तो मामला गंभीर होता था। राज वयोवृद्ध हो चले थे, क्योंकि हम 20 वर्ष आगे पहुंच चुके थे। प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति सीज़मोग्राफ की तकनीकी क्षमता को लेकर गंभीर दिख रहा था और मैं 1 सेकंड के 100वें अंश में ही सब समझ गया। मैं इस तरह उनके वार्तालाप को समझ रहा था जैसे मैं उनमें एक था। एक परामर्शदाता का दावा था कि उपकरण कई बार गलत सिद्ध हो चुका था, पर कोई गंभीर चिंता की बात नहीं थी। दूसरा कह रहा था कि सीज़मोग्राफ बिल्कुल सटीक था, क्योंकि यही मॉडल पहले प्राकृतिक विनाश के समय, जो महाद्वीप की पश्चिम दिशा में हुआ था, अपनी क्षमता सिद्ध कर चुका था। जब वे बातचीत कर रहे थे, तभी महल पेड़ की पत्तियों के हवा के थपेड़ों से थरथराने की तरह कांपने लगा। राजा उठ खड़े हुए, उनकी आंखें हैरानी और भय से फटी हुई थीं। उनके 2 परामर्शदाता अपने स्थान से लुढ़ककर गिर गए। बाहर नगर से भयानक शोर उठता सुनाई दिया। दृश्य परिवर्तित हो गया और अचानक हम बाहर खड़े थे। चंद्रमा अपनी पूरी कांति से चमक रहा था और बगीचा उससे प्रकाशित हो रहा था। फिर से सब शांत हो गया, बेहद शांत। एकमात्र ध्वनि जो सुनाई दे रही थी वह थी नगर के छोर आती हुई हल्की सी गड़गड़ाहट। अचानक सेवक महल से निकाल कर भागे और तितर-बितर हो गए। अनेकों स्तंभ जो ग्लोब उठाए हुए थे धराशायी हो गए, बिखरकर। महल से जल्दी जल्दी राजा अपने दल के साथ निकले और एक फ्लाइंग प्लेटफॉर्म पर चढ़कर विमान पत्तन की तरफ चल दिए। हम उनके पीछे हो लिए। उड़ते हुए यान के आस पास भूमि पर, टर्मिनल पर सब तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। कुछ लोग चीखते चिल्लाते, धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजा का यान तेजी से दूसरों से अलग खड़े एक वाहन की तरफ बढ़ा। वह और उनके साथी उसमें चढ़ गए। दूसरे विमान पहले से ही उड़ने जा रहे थे कि पृथ्वी के अंदर से बहरा कर देने वाली ध्वनि उमड़ी, एक विचित्र निरंतर सुनाई देती गड़गड़ाहट। हवाई क्षेत्र अचानक कागज के टुकड़ों की तरह फट गया और आग की भयानक लपटों ने हमें निगल लिया। जो यान उड़ चुके थे वे आग की लपटों में आकर फट पड़े।